नमस्कार साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए आज हमारा रहेगा राजस्थान जीके का मॉडल पेपर नंबर 8 दोस्तों। पूरे आपके 50% यहां पर मिलेंगे और टारगेट हमारा है कि 20 मॉडल पेपर के द्वारा आपके 150 में से 150 अंक है वो पक्का किए जाए दोस्तों। इसके लिए एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई दोस्तों? 1939, 1971, 1991 या 2001? बताइए। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस जिले के अंदर है? ये पाली में। ये कहां पर है? पाली के अंदर। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1939 के अंदर। कब? 1939 में। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल निजी क्षेत्र की थी, वो थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड दोस्तों 1889 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम किस स्थान पर लगाया गया? लाडनू नागौर, सांगानेर जयपुर, बोसुंडा चित्तौड़गढ़, मोडक कोटा। राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कहां पर लगाया गया था दोस्तों? कहां पर? सांगानेर जयपुर के अंदर सबसे पहले। अब एक चीज यहां पर और देख लीजिए मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पर रहेगी दोस्तों। सांगानेर और बोसुंडा यहां दोनों हाथ से कागज भी बनाए जाते हैं। हाथ से कागज बनाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? गिंधड़, कालबेलिया, भवाई या कच्छी? कौन सा था? कालबेलिया नृत्य। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने बीली बोली कहा? हाड़ौती को कहा, ढूंढाड़ी को कहा, बागड़ी को कहा, मालवी को कहा? बीली बोली। बीली बोली कहा था ग्रियर्सन ने बागड़ी को, जबकि देखिए बागड़ी की सहायक बोली है, सहायक बोली बिल्ली है दोस्तों। लेकिन इसी को क्या कह दिया था ग्रियर्सन ने? बिल्ली कहा दिया था, बिल्ली। और ये बोली कहां पर जाती है आपके? ये बोली जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर या कुछ भाग उदयपुर जिले का भी इसमें आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संत मीराबाई के पति का नाम था? भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह, संग्राम सिंह? देखिए मीराबाई की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो बाजोली गांव है जो मेड़ता नागौर में आता है। नागौर के अंदर बाजोली गांव, नागौर के अंदर बाजोली में इनका जन्म हुआ था। कब? 1498 ईस्वी के अंदर दोस्तों। दूसरी बात, मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल इनके बचपन का नाम था दोस्तों। एक जानकारी यहां से देखिए, बाजोली की जगह कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं? कुड़की गांव भी मानते हैं। कुड़की गांव भी इनका क्या मानते हैं? जन्म स्थान। ये दोनों जानकारियां, ये भी मेड़ता में, ये भी मेड़ता में, दोनों मेड़ता में। कोई टेंशन नहीं है, आप याद रखिए दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये बन भी सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखिए सही रहेगा ऑप्शन ए, भोजराज आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान या उपाद्र दक्षिणी मैदान? सोयाबीन की खेती की अगर हम बात करते हैं तो यह कहां पर की जाती है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानों में। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली? नर्मदा योजना से सर्वाधिक कौन सा है दोस्तों?
देखिए सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, उससे नहर निकाली गई है, जिससे सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो है बाड़मेर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सी झील है जो जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला, आना सागर या जैसमंद? कौन सी है? पिछोला झील। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला है, मुर्खियां है, टड्डा है या बंगड़ी है? यह रही मुर्खियां पुरुषों के द्वारा धारण की जाती है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वो बताना है। तो बताइए दोस्तों, पहला दिया गया प्रथम औद्योगिक नीति, ये कब आई थी? प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में आई थी पहली बात तो, और दूसरी बात 24 जून 1978 को आई थी। ये दूसरी यानी द्वितीय औद्योगिक नीति है, ये अप्रैल 1991 में आई थी, एकदम सही है आपका। तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून, ये मई हटाओ यहां से, 15 जून 1994 को आई थी। चतुर्थ औद्योगिक नीति की अगर हम बात करते हैं तो यह आई थी 4 जून 1998 को। यह रही प्रथम 24 जून 1978, द्वितीय अप्रैल 1991, तृतीय 15 जून 1994, चतुर्थ औद्योगिक नीति 4 जून 1998। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किमी में दर्शाता है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, तो यह लंबाई पूछिए आपको, यह लंबाई कौन सा है? 589 है, 529 है, 869 या 826 है? कितनी है? यह लंबाई है आपकी 826, यह रहा डी ऑप्शन। जबकि पश्चिम से पूर्व की यह लंबाई पूछे ना आपको तो 869 रहेगी आपकी। समझ गए? किलोमीटर में है ये लंबाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? मुकुंदरा पहाड़ियां, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य या सरिस्का टाइगर रिजर्व? तो बात हो रही है उड़न गिलहरी की, यह पाई जाती है आपके सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में, जो उदयपुर और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? जैसलमेरी, पुंगल, चोकला या नाली? भारतीय मेरिनो कहा जाता है चोकला नस्ल को। किसको कहा जाता है? चोकला नस्ल को। क्वेश्चन नंबर 14 है, नात्रा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? सीसा, टंगस्टन, लोहा या तांबा? नात्रा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? लोहा का दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही, नात्रा की पाल उदयपुर। आगे चलिए नेक्स्ट में, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछा गया। यहां पे 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करो, तब तक मैं आपको बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार की। 23 डिग्री 03 मिनट से, याद कर लेना, यह भी पूछा जा सकता है 30 डिग्री 12 मिनट। उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यहां पे पूछा गया आपको, देशांतरीय विस्तार है जो आपको यहां पर बताना है। यह रहा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी संस्था या व्यक्ति राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं? देखिए राजस्थान में राज्यपाल है, विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, तो यह नहीं होगा आपका। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है? महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अनुसार नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिसमें सबसे कम अवधि किस राष्ट्रपति शासन की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? चलिए डेट बता देता हूं, यह क्वेश्चन भी अच्छा है। प्रथम लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, लगभग 40-42 दिन प्रथम ही था जो आपका सबसे कम अवधि का था। दूसरा लगा था 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। तृतीय लगा था 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। चतुर्थ लगा था 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993, लगभग 1 साल का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पंचायती राज व्यवस्था? राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव दोस्तों। क्वेश्चन 20, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में राजस्थान में कुल वनावरण वन आच्छादित क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी की गई? कितनी बढ़ोतरी हुई है बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो यह आपका रहेगा 25.45 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी? कुशल सिंह, बलवंत राय मेहता, भगवंत सिंह मेहता या के राधाकृष्णन? तो देखिए यहां पे सही आपका रहेगा भगवंत सिंह मेहता। अब तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है ये, जो प्रथम मुख्य सचिव है। एक यहां पे प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें तो कुशल सिंह याद रखना है, ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन 22, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जिला है, संभाग है, तहसील है या पंचायत समिति है? प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तहसील, याद रखना यहां पे। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? किन किन का है दोस्तों? पहले देखिए, सीसा एवं जस्ता अयस्क का है, तांबरा अयस्क का नहीं है, वोलेस्टोनाइट का है और सेलेनाइट का है। 1 3 4, ये रहा 1 3 4 का। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार? लूनी रेगिस्तान, तो यह रहा पश्चिमी मरुस्थल। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय है, समकोणीय है, त्रिकोणीय है या कोई नहीं? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, निम्न में से कौन सा बेमेल है वो बताना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय मरु उद्यान, फॉसिल पार्क। तो देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान करौली में नहीं है, ये कहां पर है? भरतपुर के अंदर। और राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी फॉसिल पार्क जैसलमेर में। तो ये तीसरा सी ऑप्शन आपका यहां पे बेमेल दिया गया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? उत्तरी में, मध्य में, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में? कहां पर है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28, राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम है,
टेकुमेला अंडुलेटा है, हेलियंथस है या साइडियम गुआवजुआ है दोस्तों। रोहिड़ा राज्य पुष्प जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा, अंडुलट्टा या अंडुलेटा अलग अलग मिलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 29, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में जमाई सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है मित्रों, बता दीजिए एक बार, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। जनगणत्व की बात नहीं कर रहे हैं, जनगणत्व में जयपुर 2 नंबर भरतपुर आता है, लेकिन यहां पे जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जनसंख्या में सबसे अधिक जयपुर है, 2 नंबर पे जोधपुर है, 3 नंबर पे अलवर है, 4 नंबर पे नागौर है, 5 नंबर पे उदयपुर है। तो देखिए यहां पे पहला जयपुर कोटा गलत है, दूसरा जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़ या बाड़मेर? सर्वाधिक औसत वर्षा यहां पर झालावाड़ रहेगा। अब यहां पे पूछ लेना, जिला पूछा है, स्थान पूछ ले आपको, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान या सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर, तो आपको माउंट आबू करना है। क्वेश्चन 31 में चलिए, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? लालदास जी, जयसनाथ जी, जम्बोजी, दादू दयाल जी? जसनाथ जी से दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। कतरियासर बीकानेर, याद है कुछ, जसनाती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया कौन सा आता है? अक्षय तृतीया, समझ गए। और कृष्ण श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को आता है नाग पंचमी, नाग पंचमी। अक्षय तृतीया नाग पंचमी, ये रहा आकातीज और नाग पंचमी। आकातीज या अक्षय तृतीया एक ही चीज है ये। क्वेश्चन 33 की ओर बढ़ते हैं, अनाज रखने के बड़े मृदमान जिन्हें गोरे व कोठे, गोरे व कोठ नहीं कोठे यहां पे याद रखना, कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा, आहाड़? अच्छा क्वेश्चन है, गोरे व कोठे ये कहां से मिले थे दोस्तों? यह मिले थे आहाड़ से, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा 34, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया, कौन सी थी वो? परोपकारिणी थी, आर्य समाज था, रूपायन था, या उक्त में से कोई नहीं? यह भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए। कौन सी थी? परोपकारिणी सभा थी ये। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहने वाला है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35, कथोड़ी जनजाति का 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है? पावरी, तारणी, गोरिया, थालीसर? यह होता पावरी दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 36 है, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली, तार कठपुतली कौन सी है? कुंदेई है या यमपुरी या पुतली नाच? तार कठपुतली लोकप्रिय है, वो कठपुतली ही है दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 37 है, ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति की जो पंचायत है उसका मुखिया को क्या कहा जाता है? पालवी, सहलोत, कोतवाल, हकीमा या प्रधान? क्या कहा जाता है? सहलोत या पालवी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 38, सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है, किसमें? गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में? सुरलिया एक आभूषण है जिसे किसमें पहना जाता है? कान के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 39, राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? टोंक है, करौली है, बाड़मेर है या उदयपुर है? कानन मेला से संबंधित कौन सा जिला है? बाड़मेर है आपका, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था?
कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़ या अचलगढ़? कुंभलगढ़ का। अब देखिए कुंभलगढ़ का जो आंतरिक भाग, पहली बात तो कुंभलगढ़ है कहां पर? राजसमंद में, यह भी याद रखिए। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ के भीतर एक लघु दुर्ग था, उसी को कटारगढ़ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41 है, रनकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, उदयपुर या जालोर? रनकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, यह पाली में है दोस्तों, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर। दूसरी बात, यह जैन मंदिर है, यह किस नदी के किनारे? जिसका आपको नाम मंथाई भी मिलता है, मंदाई भी मिलता है, तो ये अलग अलग नाम मिलते हैं इस नदी के, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कुल खंभों की बात करें तो 1444 खंभे हैं यहां पे कुल। अगला क्वेश्चन, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? थेवा कला जोधपुर, उस्ता कला उदयपुर, कुंदन कला जयपुर, जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। थेवा कला है प्रतापगढ़ की दोस्तों, कहां की है? प्रतापगढ़ की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ता कला है बीकानेर की, कहां की है? बीकानेर की। कुंदन कला कहां की है? जयपुर की। जस्ता की बादला की बोतलें जोधपुर की, कहां की है? जोधपुर की दोस्तों। तो यहां पे सी ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन 43, गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी की उपबोली है, मालवी की उपबोली है या बागड़ी की उपबोली है? गोडवाड़ी क्या है दोस्तों? गोडवाड़ी, गोडवाड़ी जो मुख्य रूप से पाली जिले के अंदर बोली जाती है, यह क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 44, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी, जमनालाल बजाज? किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? बताइए दोस्तों, किसके प्रस्ताव पर? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर। मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च 1948 को। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत को इसके अंदर मिलाया गया था दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? किसके व्यवहार से रुष्ट हुए थे? मालदेव के व्यवहार से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 46, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे, श्यामल दास थे, गोविंदान देता थे, कन्हैयालाल सेठिया थे? कौन थे दोस्तों? कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। श्यामल दास, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 47, राजस्थान के गुरु वशिष्ठ अवार्ड विजेता को कितने रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है? 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में, मारी बरसाले रिमूमल हालेनी ए आलीजे रे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या सिरोही? लोदरवा की राजकुमारी थी मूमल, उसकी जीवन पर आधारित यह एक प्रेम आख्यान गीत है मूमल, जो जैसलमेर का है दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, राजस्थान में भारत स्काउट एवं गाइड की शुरुआत हुई कब? राजस्थान में भारत स्काउट एवं गाइड का प्रारंभ कब किया गया था? बताइए दोस्तों। 7 नवंबर 1950 को, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50, राजस्थान में सूचना आयोग का प्रमुख होता है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, प्रमुख सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अध्यक्ष या मुख्य सूचना नियंत्रक? सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है, यह यहां पर आपसे पूछा गया दोस्तों। कौन होता है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ऑप्शन ए है जो यहां पे रहने वाला सही। और ये थे आज के मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, और कम से कम बीएसटीसी के अभ्यर्थी जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त है, आपके भाई बहन है, उनके पास शेयर जरूर करिए।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।